हेलो गाइस, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आई होप सो कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो अभी मैं आई हूँ बोर्ड एग्ज़ाम से और मेरे स्टाफ जन मुझे देखने लगे तो मेरी हंसी छूट गई। दोनों तरफ बस्ता पड़ी हुई अभी मैं थक गई हूँ यार, आज बहुत बोरिंग बोर्ड एग्जाम था। अब आ गए हैं हम स्मार्ट भवन। अब स्मार्ट भवन में वही लोग बैठते हैं जो बहुत स्मार्ट। और यहाँ के जितने भी हमारे जो साथी टीचर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट है, इसीलिए वो सब स्मार्ट भवन में बैठे थे, हम ड्यूटी में थे। सो अभी आपसे एक एक करके आपको सभी से मिलवाते हैं, स्मार्ट टीचर्स से, ठीक है? वेट, मेरे स्मार्ट टीचर्स, मेरे प्यारे स्मार्ट टीचर्स, कृपया करके एक करके अपनी स्मार्टनेस का परिचय दीजिए। अर्चना मैम, से हाय प्लीज। हाय प्लीज। गुड आफ्टरनून गाइस। बस बस गाइस मैं तो फनफनाउटी। आकांक्षा मैम, हेलो फलाने। बस बत्ती सी तार का काम चल गया। संध्या मैम, बहुत ज्यादा कुछ नहीं इधर से हेलो हाय बाय भी नहीं, हेलो हाय बाय बाय कुछ बोर हो नहीं, चुकी है। कुछ नहीं। रिप्लाई देते देते बोर। दिस इज नॉट फेयर, ये अच्छी बात नहीं है। नहीं ये अच्छी बात नहीं है। आपको पता है मेरी ऑडियंस आपको देख रही है और आप ना हेलो कर रही, ना हाय कर रही, ना बाय बाय कर रही है। मैम अपने काम को लेके इतना सतर्क है, वो अपना काम गलत नहीं करना चाह रही हैं, इसलिए हाय नहीं कर रही इसलिए हैं। उन्होंने कहा मेरी तरफ से कुछ नहीं। हाँ नहीं, इनको वैसे भी मौके की तलाश होती है, मुझे मौका मिले हंस लो, उसके बाद भैया राम राम। हम आपको नहीं जानते, आप हमें नहीं जानते। सपना, से हाय हाय एवरीवन। हाय एवरीवन। ये भगवान, ये तो खुश हो जाती है। ये सबसे छोटी है, बट कहने पे चलो कम से कम कर दूंगी। संडे में तो वो भी नहीं। तो आया जी बैठी थी गाड़ी में तो कह रही अब मैम हमको पहले छुड़वा दो। तो हमने कहा नहीं, आज आप बाद में जाएंगे, पहले हम लोग जाएंगे, पहले हम लोगों को छोड़ा जाएगा। तो मोड़े नहीं पड़ती है कई सारी रोड पे अर्चना, कई सारी मोड़े पड़ती है ना जब मेरे उधर जाओ। जी जी जी। तो मोड़े वो बार बार मोड़ अच्छा, आए इधर से उधर। तो आया जी कहे मैम आप समझती नहीं, उनका पहले छुड़वा दो। हम रात में इन मोड़ों पे मैं घूम नहीं पाऊंगी। कह रही हमको रात में लगता है कि हमारी खटिया हमको घुमा। सपने में भी आने लगता है। कह रही हमको रात में लगता है हमारी खटिया हमको घुमा रही है। जैसे कि हम लोग पढ़ाते रहते हैं तो सपने में भी कभी हमने कहा खटिया बाद में घुमाएगी, हमको तो अभी लग रहा है कि हमको अभी तो मतलब गाड़ी घुमा रही। गाड़ी से उतरने के बाद भी यार ऐसे ही लगता है, अगर आप थोड़ा सा माइंड मतलब केंद्रित करो और माइंड बिल्कुल आंखें बंद करके, तो ये लगेगा हम उसी रोड पे। और अभी ऐसे ऐसे करके अभी चल रहे, इस तरीके से मतलब लगता है, फील होता है। तो हमने कहा ये बढ़िया। हम सुबह उनसे पूछ रहे थे, तो फिर आया जी जो है कहाँ कहाँ घूमी। हमने उनसे कहा अच्छी बात है, आप ऐसे तो कहीं जाने से रही, तो कम से कम आपके चरपहिये घुमा। सपने में हमने कहा कम से कम आपकी चारपाई आपको घुमा रही है, आपके हस्बैंड तो पहले नहीं जाएंगे आपको घुमाने के लिए। तो खूब बस इतनी मस्ती हुई उतनी ही देर में, मतलब स्कूल से लेकर के बाजार गांव तक में इतना हम लोग हंसे कि पूछो नहीं। आया जी हाँ क्या कब? कल नहीं है, कल इवनिंग में गई हूँ ना मैं, सेकेंड शिफ्ट में भी मेरा पेपर था। सेकेंड शिफ्ट का पेपर करने की बात है। मैं थी और सुषमा मैम थी और वो बन रहा है। हाँ क्यों नहीं, शेयर कर रहे हैं अपने फ्रेंड्स से कल की मस्ती। हमको तो याद ही नहीं रहा, नहीं हम वीडियो शूट कर मतलब ब्लॉग बना लेते, लेकिन हमने नहीं बनाया, हमको याद ही नहीं रहा।
मज़ा बहुत आई, लेकिन उतनी देर में इतना मतलब थक गए थे, लेकिन उतनी हंसी मजाक में थोड़ा सा रिलैक्स की। सच में अगर मुझे मैं हंसने को ना मिले मैं तो मरीज बन जाती हूँ एक ही दिन में। आप लोगों का क्या कहना है इस बारे में, हंसने को लेकर के? नहीं एकदम खुल के हंसना चाहिए। संध्या मैम से स्पेशली रिव्यू लूंगी मैं इस चीज़ का, क्योंकि उनका है भाई हंसने को लेकर के, इस वजह से तो उनका तो रिव्यू बनता ही है। हम तो भाई नहीं रह सकते। देखो मैंने इतनी देर में आई वहाँ से थकी परेशान, जानती मैं अकेले की वजह से और ज़्यादा परेशान हो गई थी, मैं आ नहीं रही थी पहले। हमने कहा था वो जो है उनसे राजकुमार भैया से छोड़ दो हमको, वहाँ तक कोई नहीं है, वो उनकी सबकी ड्यूटी लगी है, तो वो लोग यहाँ क्या करने हैं, वो कोई काम भी नहीं उनका। आना नहीं, मेरी नहीं थी सेकेंड शिफ्ट में, मेरी ड्यूटी नहीं थी, तो मुझे आना था यहाँ पे। हाँ उनकी है, तो वो लोग गई हैं उनके शशि मैम के वहाँ गई हैं उनकी मम्मी से मिलने, वो लोग उधर चली गई, फिर मैं इधर आई हूँ अकेले, इस वजह से और मैं परेशान हो गई। अकेले थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है आने जाने में। या राइट, You are right? यस यस। Yeah, I'm also right. थोड़ा And always. उच्च लेवल की कोई लोग अंग्रेजी बोले तो थोड़ा आनंद की अनुभूति हो। अंग्रेजी में कौन सा आनंद है यार, जो हिंदी में आनंद है वो अंग्रेजी में कहाँ रखा है यार, वही हम लोग बोल रहे हैं। नहीं यार कुछ भी हो भाई, हिंदी में जो हंसने का जो भाव आता है ना, जोक्स का जो हिंदी में भाव आता है ना, सुनिए मैं इंग्लिश बोल रही हूँ। एक मैं दिल खोल के हंसूंगी, जिसको जितना जलना है जले, मन को फर्क नहीं पड़ता है, जल के मर जाए। तो ये मेरी सुपरहिट अंग्रेजी थी, समझ गए? अच्छी लगी हो तो दिल से लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कामिनी के लिए कमेंट भी करिएगा कि इनकी इंग्लिश कैसी लगी। ओह माय गॉड। हाँ वैसे ये कौन सा एसेंट है, मतलब कौन सा लैंग्वेज है ये जो अभी आपने इस्तेमाल जो करी? अंग्रेज ब्रिटिशर्स थे जो इंग्लिश छोड़ के वो लोग यूज करते थे, छोड़ के चले गए। तो इंग्लिश की जो क्वीन थी अंग्रेजों की, उन्होंने मुझे बोला कि आप ये इंग्लिश में बोलिए, तो मैंने अपने अनुभव से इस अंग्रेजी का प्रयोग किया और अपने मुख से यह वाणी निकाली। ये जो आपने लास्ट के जो हिंदी के शब्दों का आपने चयन किया है ना, इससे तो मेरा दिल गदगद 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 हो गया आपका दिल नहीं मैं सच बताऊँ यार, मुझे इंग्लिश जो मतलब बोलते हैं उनके कंपैरिजन में मुझे हिंदी जो शुद्ध हिंदी का उपयोग करते हैं मुझे वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है, ये मेरी पर्सनल चॉइस है। हिंदी बोलना ही सीखूं क्योंकि हिंदी मुझे अच्छी बोलनी नहीं। बोलने में भी बहुत सोचना पड़ता है। हिंदी हमारी राजभाषा है, ठीक है, हमारे राजकाज में उसी का प्रयोग होता है, तो मैं हिंदी बोलना सीखूंगी। अच्छा आपको हिंदी नहीं आती क्या? अभी क्या बोल रही हो यार? हिंदी नहीं आती, हम लोग खड़ी प्योर शुद्ध है। हाँ वो खड़ी बोली अवधि तो बोलते हैं हम लोग, लेकिन मतलब एक नहीं आती ये बात। शुद्ध हिंदी तो अच्छों को नहीं आती है। शुद्ध हिंदी का मतलब होता है मैक्सिमम शब्दों का चयन संस्कृत में किया जाता है, समझ रहे हो? और वो शब्दों का चयन इतनी जल्दी हो नहीं पाता है, हम लोग कैजुअली कहाँ कर पाते हैं, बहुत रेयरली होता है। और जो लोग बोलते हैं ना, जैसे अपने सर हो गए माइक वगैरह में, तो ये संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग करते हैं, है ना? थोड़ा उनका विकृत रूप हो जाता है, वरना एक्चुअल में शुद्ध हिंदी जो है वर्तनी कोई नहीं बोल पाता है। तो मुझे थोड़ा प्रयास करना है, प्रयत्न करना है निरंतर कि मैं शुद्ध हिंदी के शब्दों का उच्चारण अपने मुंह से करूं, मुख से करूं। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। मुझे तो मैं इसके लिए भाई तारीफ करूंगी, मेरा खुद रहता है कि मैं शुद्ध हिंदी के जो शब्द होते हैं वो मैं सीखूं, उनका चयन कहाँ पे कैसे करना है वो अच्छा होता है। लेकिन एक चीज़ है, इस बात हो ये बताओ, अच्छा यहाँ पे मतलब जितना स्टाफ है सब बताओ अपने एक्सपीरियंस है, हिंदी मीडियम के स्कूल में अगर आपने इससे पहले पढ़ाया है या इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया है, लेकिन जो चीज़ें आपको इस स्कूल से सीखने को मिली हैं, सीखने के पर्पज से मैं बात कर रही हूँ, वो शायद ही किसी स्कूल, स्पेशली अगर मैं बोलूँ एक वक्ता की जो चीज़ें होती हैं वो भाई मैंने यहाँ से बहुत सारी चीज़ें सीखी। वो अलग बात, मैंने अभी यहाँ पे बोला नहीं, कभी मैंने बोला नहीं, वो एक अलग चीज़ हो गई, बट जो एक बोलने का तरीका होता है, वे ऑफ टॉकिंग होती है कि आप जो सामने ऑडियंस होती है उससे कैसे इंटरेक्ट करना है, वो यहाँ से बेहतर किसी स्कूल में आपको मिल ही नहीं सकता। ये इससे आप लोग एग्री करोगे कि नहीं करोगे? मेरे अकॉर्डिंग तो सबको करना चाहिए, क्योंकि ये एक फैक्ट वाली बात है, ये सबने अनुभव किया होगा, क्योंकि ऐसा है जो
यहाँ पे जो सीनियर टीचर्स हैं वो अपने शब्दों का ऐसा चयन करते हैं, तो ये लगता है कि हम लोगों को भी ऐसे बोलना चाहिए और ये ठीक भी है और कुछ सीखना हाँ, चाहिए, ऐसा मतलब मुझे मैंने बहुत लगता है। सीखा है। मैंने अपना जो स्पीकिंग स्किल्स है उसमें इम्प्रूव करा है, और मैं ये भी चाहती हूँ कि मैं अब शुद्ध हिंदी में वार्तालाप करना ज्यादा पसंद करूँ, क्योंकि हिंदी हमारी राजभाषा है। तो हमें शुद्ध हिंदी में बोलना आना चाहिए, जो कि मुझे नहीं आता है। नहीं आता है लेकिन थोड़ा सा शब्दों का जो है, हम लोग कैजुअली जब बोलते हैं तो ऐसा नहीं है, लेकिन इंग्लिश वर्ड्स ज्यादा यूज करते हैं, बस ये होना वो भी चाहिए, होना वो भी चाहिए, होना वो भी चाहिए, लेकिन आना ये भी चाहिए। मानो अगर बाई चांस हमारे सामने कोई शुद्ध हिंदी का उपयोग कर रहा तो उसका अर्थ तो हमें पता होना चाहिए, इसका मतलब क्या होता है, जवाब भी दे पाए, इसका मतलब क्या होता है, वो होता है कभी कभी नहीं समझ में आता कि सामने वाला क्या बोल रहा है, ये सारी चीजें। जैसे कुछ ऐसे शब्द हो गए, जैसे कि हमारे स्कूल के प्रबंधक जी बोलते हैं, इस पर आप अमल करिए। पहले मुझे नहीं पता था कि अमल का मतलब क्या होता है, अमल मतलब उसको जबकि बहुत फॉलो करना, पालन करना। धीरे धीरे मुझे ये भी पता चला कि अमल का मतलब होता है कि उस चीज का पालन करो, है ना। तो कई शब्द हैं जो हमें नई नई जगहों पर जाकर के सीखने को मिलता है, और ये बहुत ही अच्छा अनुभव है जो कि हर व्यक्ति को सीखना चाहिए। हर दिन कुछ ना नया सीखते हैं, जहाँ पे जाए कोशिश करिए। मैं आपको बताऊं, मैंने जब फर्स्ट मतलब टीचिंग लाइन में मैंने एंट्री करी तो मैं हिंदी मीडियम में ही गई हूँ, लेकिन अगर मैं बोलूँ वहाँ पे मैंने ऑफिस वर्क तो बहुत सीखा, लेकिन जो एक बोलने की कला है ना वहाँ पे नहीं सीखी, वो मुझे इस स्कूल से सीखने को मिली। वो अलग बात है कि हम यहाँ नहीं बोलते हैं, क्योंकि वैसी कोई अपॉर्चुनिटीज हम लोगों को सडन वाला मिलता है, लेकिन कभी ये नहीं बोला गया कि पहले से प्रिपेयर हो, है ना। उसकी बात वो चीज नहीं है, वो एक अलग चीज होगी। बाकी ये है कि अगर आपको अभी इसको छोड़ के अगर कहीं और बोलना पड़े तो शायद आपको इतनी कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े जितनी शायद पहले कभी करनी पड़ी होगी। और मुझे ऐसा लगता है ये भी है कि मुझे ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं होती, लेकिन हाँ, अगर आप कोई चीज सीख करके उसको मार्क में डैश कर दें या फिर उसका यूज ना करें और कुछ दिनों के बाद यूज करें अगर आप, तो आपको कठिनाई होगी। जैसे मैं जहाँ पहले पढ़ती थी वहाँ माइक पर बच्चों को बुलाया जाता था और उनसे ये एक टॉपिक दिया जाता था कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करना है, उसके बाद यहाँ बच्चों के साथ सामने शेयर करना है माइक से। तो क्या होता था, हम लोगों का जो अंदर जो था हेजिटेशन, हिचकिचाहट का, तो वो उनके मतलब आ जाता था कि मतलब नहीं होता था बिल्कुल भी। एक बार जाते थे, 2 बार जाते थे, फिर लगातार जब वहाँ गए तो मैं अंदर में जो डर है वो खत्म हुआ। लेकिन यहाँ आने के बाद तो बोलने से ही हेजिटेशन खत्म होता है। और अगर कोई भी बंदा हो जो मतलब पहले माइक पर नहीं गया हो, उसको चाहे जितना बड़ा हो, ठीक है, उसका पचा इतना बड़ा हो, उसको अगर नहीं आता तो उसको भी होगी, वो सफरिंग होती है, वो तो मैं यही कहूंगी कि लाइफ में हर चीज का अनुभव, एक्सपीरियंस गेन लेना चाहिए, बहुत ही अच्छी बात है, और हर इंसान को अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस कलेक्ट करना चाहिए। वेरी गुड। ये वीडियो जो भी देखेगा उसको कुछ सीखने को भी मिलेगा ना, मस्ती के साथ साथ कुछ। पहली बार ऐसा होगा जब ज्ञान भी बरसेगा मेरे वीडियो में। वैसे तो सिर्फ बत्तीसी के अलावा कुछ दिखा ही नहीं आ सकता मेरे वीडियो में, हंसने के अलावा और कुछ दिखा ही नहीं। आप लोग सीखने का प्रयास करिएगा। हाँ, अभी मैं आ गई हूँ घर, और जो स्कूल में मज़े किए हैं, जो फ़न किया है, उसका वीडियो आप लोग देखिए और एंजॉय करिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच।